यूक्रेन के मसले को लेकर अभी तक चट्टान की तरह अड़े रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक दूसरा पहलू सामने आया है। पुतिन ने माफी मांगी है। ये बात सुनकर आपको अजीब लग सकता है कि भला पुतिन भी कैसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन पुतिन ने गुरुवार को माफी मांगी और ये माफी यूक्रेन से नहीं बल्कि इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट से। और उन्हें ये माफी मांगनी पड़ी अपने सबसे भरोसेमंद डिप्लोमेट यानी रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के धर्म को लेकर एक ऐसा कमेंट कर दिया था जो इजराइल समेत दुनिया भर के यहूदियों को नागवार गुजरा था। और इजराइल ने इसके लिए रूस से बिना शर्त माफी की मांग की थी। तो आखिर क्या था लैवरोव का वो बयान जिसके लिए कभी न झुकने वाले व्लादिमीर पुतिन को भी झुकना पड़ गया। दरअसल यूक्रेन पर अपने हमले को वाजिब ठहराने के लिए रूस की ओर से आरोप लगाया जाता है कि जेलेंस्की यूक्रेन में नव नाजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और रूस यूक्रेन को इस नव नाजीवाद से मुक्त कराने के लिए ही ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। तो क्या था ये नाजीवाद? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी में फैला नाजीवाद एक ऐसी सोच थी जिसने हिटलर के आदेश पर करीब 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार दिया था और इसे इतिहास में हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर में हिटलर की हार के बाद ही यहूदियों के लिए इजराइल देश बनाया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद एक यहूदी हैं और जब एक इंटरव्यू में लैवरोव से सवाल पूछा गया कि एक यहूदी यानी जेलेंस्की कैसे नाजीवाद को बढ़ावा दे सकता है, तो लैवरोव का जवाब था कि यहूदियों का कत्लेआम करने वाले हिटलर की रगों में भी यहूदी खूनी था, लेकिन फिर भी वो होलोकॉस्ट का सबसे बड़ा गुनहगार था। लैवरोव के इस बयान के बाद पूरी दुनिया के यहूदियों में आक्रोश फैल गया और इजराइल के पीएम का कहना था कि इस तरह के झूठ को फैलाया जाना बंद होना चाहिए और इस बयान के लिए इजराइल को माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। इजराइल के सख्त रुख के बाद पुतिन ने नफ्ताली बेनेट से फोन पर बात की और इजराइल के पीएम के दफ्तर की ओर से कहा गया कि पुतिन ने लैवरोव के बयान के लिए माफी मांग ली है और पुतिन के दफ्तर की ओर से इसका खंडन भी नहीं किया गया, यानी इस माफी को इजराइल ने कबूल भी कर लिया। तो सवाल यह है कि आखिरकार पुतिन कैसे झुके? दरअसल इजराइल यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिका का बड़ा सहयोगी देश होने के बावजूद उसने यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं की है और उसके पीएम रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में एक मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। ऐसे में जाहिर है पुतिन इजराइल को नाराज करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर इजराइल नाराज रहता तो वो अपनी मीडिएटर की भूमिका से हटकर यूक्रेन का मददगार भी बन सकता था और रूस की सेना को इजराइल के जोरदार हथियारों की टक्कर भी लेनी पड़ सकती थी। लिहाजा अब लगता है कि पुतिन ने चतुराई के साथ माफी मांगकर इजराइल को अपने खिलाफ जाने से रोक लिया है।